हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने जो चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। हमारे पीरियोडिसिटी चल रही है, उसके अंदर हमने पीछे वाले वीडियो में हमने देखा आयनन एंथैल्पी क्या होती है। देखो, आयनन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बताया कि जब कोई मतलब एटम होता है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या बोल देंगे, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिएगी उसको क्या बोल दोगे? आयनन एंथैल्पी बोल दोगे। इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम से पता चल रहा है गेन का मतलब क्या होता है, उसको ग्रहण करना अर्थात जोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोल दोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दोगे। बहुत ही सिंपल है, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ लिखो, एकदम सिंपल है। इससे पहले आप रिवीजन करके आओगे तो समझ आओगे, है ना। आराम से आपके सारा समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, कौन सी एंथैल्पी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। लब्धि का मतलब क्या होता है? वैसे प्राप्त करना ही होता है। तो लब्धि एंथैल्पी, इसको बोल दोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो गई? अपने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो गई। तो कोई एक आइसोलेटेड एटम लेते हैं, परमाणु लेते हैं, वो उसकी स्टेट क्या लेंगे? ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है। तो जब उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी को क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दोगे। तो सबसे पहले तो आइसोलेटेड एटम लेंगे। कौन सा परमाणु लेंगे? आइसोलेटेड। मतलब आइसोलेटेड का मतलब क्या हो जाता है? सॉरी, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब एक विलगित परमाणु। कौन सा? विलगित परमाणु, आइसोलेटेड। तो विलगित परमाणु लेते हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है इसलिए लिखना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे भी काम चल जाता है ना। विलगित को क्या बोल दोगे? आइसोलेटेड एटम। कौन सा? आइसोलेटेड एटम। मतलब एकदम अकेला होता है, जिसको आइसोलेट करना नहीं बोलते क्या, एकदम अकेला होता है ना। तो परमाणु होता है, कौन परमाणु? उसकी तलस्थ अवस्था लेते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट लेते हैं। इसकी कौन सी अवस्था लोगे? तलस्थ अवस्था। हिंदी, प्योर हिंदी भाई साहब, साइंस के अंदर तलस्थ अवस्था का मतलब क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट? ग्राउंड, ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है। अब देखो, न्यूट्रल है एकदम। ग्राउंड स्टेट में होने का मतलब न तो उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है न त्यागा है। हाँ, तो अब इसके लिए आवश्यक मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि कहलाती है। हाँ, तो इसके क्या क्या विलगित परमाणु जो एक तलस्थ अवस्था में है, तो इसके आगे लिखो तलस्थ अवस्था में। एक विलगित परमाणु जो तलस्थ अवस्था में, ऐसे लिखो, है ना। यहाँ पे लिखो में, एक विलगित परमाणु जो तलस्थ अवस्था में है ना। तो तलस्थ अवस्था में है जिससे, किससे? तलस्थ अवस्था में है जिससे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाएंगे उसको, सीधा सा मतलब यह है। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक, जरूरी क्या है? आवश्यक, जोड़ने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। तो के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगी? ऊर्जा ना। जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाएगी। अब देखो, एक बात बताऊंगा आपको, यहां तक समझ में आ गई? उसके बाद में आगे चलते हैं। जब कोई परमाणु पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या आता है, और जब त्यागता है तब क्या आता है? पहले तो मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? माइनस आ जाता है। फर्स्ट बताओ, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? वीडियो को पॉज करके बताओ, है ना, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना। हाँ, तो देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन मतलब कोई एटम होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, सपोज पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो क्या करेगा? उसको जनरली क्या बोल दोगे आप? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तभी तो क्या करेगा? वो ग्रहण करेगा। क्यों? देखो, ऊर्जा का उत्सर्जन ग्रहण करने का मतलब कैसे होगा? जैसे कि ये कोई न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर ये सेल्स हो गई, है ना। अब देखो, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज। न्यूक्लियस के पास में प्लस चार्ज होता है, उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन है। आगे कहानी समझ में? तो यहाँ पे ये ग्रहण कर लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्लस है, इसकी तरफ क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गया, आ जाएगा मतलब इसके अंदर। तो अब सीधा सा मतलब ये हो गया ना कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब माइनस चार्ज बढ़ गया, है ना। क्योंकि प्रोटॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसीलिए तो क्या बोलते हो, ग्रहण करता है तब क्या आता है? चार्ज माइनस चार्ज आता है। और जब कोई डोनेट कर देता है तब क्या चार्ज आता है? उस पर प्लस चार्ज आता है।
ये कहानी समझ में आ गई आपके, है ना। अभी तक आपने बताया नहीं कमेंट करके, इसलिए मैंने बताया दिया लास्ट में। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो अभी हमें कोई ऊर्जा नहीं देनी पड़ी। क्यों नहीं देनी पड़ी? क्योंकि ऐसे सोच सकते हो देनी नहीं पड़ी, मतलब क्या किया इसने, ऊर्जा का उत्सर्जन किया। तो उत्सर्जन किया है तो क्या बोल दोगे, पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊर्जा बाहर निकलती है। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि ऊर्जा क्या हुई है, बाहर निकली है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है। फर्स्ट टाइम में जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। स्टार पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब, एनायन को ग्रहण करना मतलब ऋणायन को ग्रहण करना, ठीक है। हाँ, तो लिखो, जब कोई परमाणु पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लिखो साथ साथ में, जब कोई परमाणु क्या करता है, जब कोई परमाणु पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या हो जाता है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाता है। तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन, एक तो एब्जॉर्प्शन होता है, एक एक्सट्रैक्शन होता है ना। तो क्या करेगा ये, उत्सर्जन करेगा, उत्सर्जन करता है। देखो साथ साथ में, ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिया, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करने का मतलब ऊर्जा बाहर निकली है, तो आप क्या बोल दोगे, इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या हो गई, ऋणात्मक। तो बोल दोगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि मतलब प्रथम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो गई, माइनस, क्या हो गई बच्चों, ऋणात्मक हो गई। क्या, ऋणात्मक हो गई। यही एग्जाम में पूछता है। तो पहले जो प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे बात समझ में। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा बताओ, फर्स्ट की तो बात समझ में आ गई आपके। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तब क्या होगा बताओ, बता सकते हो क्या, इतना बता दिया मैं, बताऊं? हाँ चलो बता दिया तो बताता हूँ। हाँ, तो इतना एक बात देखो कि क्या है, विलगित परमाणु है, कौन सा, आइसोलेटेड एटम है। उसके अंदर क्या करोगे आप, उसको एनर्जी दोगे, या क्या करेगा वो, एनर्जी का उत्सर्जन करेगा। तो एनर्जी का फर्स्ट टाइम में तो उत्सर्जन करेगा, जब पहली जो लब्धि एंथैल्पी होगी ना, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, वो क्या होगी, ऋणात्मक। अब बात करें दूसरी की, जब परमाणु दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन होता है, एक तो ऋणायन व इलेक्ट्रॉन के मध्य, क्योंकि यहाँ पे ऋणायन बन गया ऑलरेडी जब उसने ग्रहण कर लिया, और इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऋणायन ऋणायन के मध्य क्या हो जाएगा, अपने प्रतिकर्षण हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, है ना। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए हमें और ऊर्जा देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो द्वितीयक जो इसकी ऊर्जा हो जाएगी, लब्धि ऊर्जा हो जाएगी, वो क्या होगी, धनात्मक, क्योंकि हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी और उसको वो ग्रहण करेगा। तब जाके क्या होगा, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, वो भी उसमें जुड़ जाएगा या ग्रहण कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। तो दूसरी जो अपने लब्धि एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये क्या होती है, धनात्मक, इंपॉर्टेंट लाइन है। तो लिखो स्टार पॉइंट लगा के, क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जब कोई परमाणु, है ना, क्या लिखोगे, जब परमाणु, कौन, जब कोई एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कौन सा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन पहले ग्रहण कर लिया तो उसमें माइनस चार्ज आ गया, अब दोबारा से दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो फिर से माइनस चार्ज था ऑलरेडी, और दोबारा माइनस आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। तो माइनस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन करते हैं, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसको ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा का वो क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के लिए क्या करेगा, मतलब उसमें लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ये बात समझाई मैंने। हाँ, जब परमाणु दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होता है, ऋणायन व इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मध्य, एक मिनट रुकना, कॉपीराइट का इशू रहेगा ना, एक सेकेंड। हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट। यहाँ से क्या कि गाड़ियाँ पास से जाती है, कांच बंद होने के बावजूद भी आवाज आ जाती है कभी कभार। तो आपको पता भी होगा, जैसे कोई म्यूजिक सुन जाए तो उस पर कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैंने इसको जस्ट थोड़ा सा ऑफ किया था। बाकी कंटिन्यू करते हैं। देखो, हाँ मैंने क्या बताया, जब परमाणु दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन व इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एक दूसरे को, मतलब वो क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसलिए ऊर्जा ग्रहण करने के लिए हमें और ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसको आप क्या बोल देते हो, दूसरी ऊर्जा, मतलब दूसरी लब्धि एंथैल्पी बोल देते हो।
बोल दोगे वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। बस ये बात बताइए, है ना, कि मध्य प्रतिकर्षण होता है। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, है ना। आगे लिखो, क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है तो क्या होगा, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्या होगा बच्चों, अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, करने के लिए ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी, ग्रहण करने के लिए ऊर्जा क्या करेगा, बाहर से लेगा, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा बाहर, यहीं लिख देते हैं ना, ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है। अगर ऊर्जा बाहर से देनी पड़ती है तो द्वितीयक एंथैल्पी क्या हो जाएगी, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, धनात्मक। अतः क्या हो जाएगा, द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, धनात्मक। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, धनात्मक होती है। आगे बात समझ में, उत्कृष्ट गैसें होती है उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती है बच्चों, हमेशा धनात्मक होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती देना पड़ेगा, उसको जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, अपनी नोबल गैसेज होती हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो, है ना। क्या यहाँ पे लिखो, नोबल गैसेज। कौन सी गैसेज, नोबल। नोबल गैसेज को आप हिंदी में क्या बोल दोगे, नोबल गैस ही बोलोगे, है ना। तो उत्कृष्ट गैस बोल दो, नोबल गैस को हिंदी में क्या बोल दोगे, उत्कृष्ट गैस। कौन सी, उत्कृष्ट गैस। इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, प्लस होगी, हमेशा क्या हो जाएगी, धनात्मक। क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। आगे बात समझ में, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। देखो, हाँ, आई कहानी समझ में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, इमिशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। ऐसे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब पहले से बना है वो मतलब दोनों पे माइनस हो गया, तो किसके लिए माइनस चार्ज है ऑलरेडी, और इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर भी माइनस चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो ऊर्जा का क्या होता है, उसमें अवशोषण होता है सेकंड द्वितीयक एंथैल्पी में। तो इस वजह से क्या बोल दोगे आप, क्या होगी, ये हमेशा धनात्मक होगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, है ना। और पहले में उत्सर्जन था, इमिशन ऑफ एनर्जी था। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है अपने वर्ग की, ग्रुप की और आवर्त की, इसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के सुनना। बाकी अभी तक सुना है, सेम वैसी कहानी इसकी है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आप बताओ EN के अंदर क्या चेंज आ रहा था जब ऊपर से नीचे आ रहे थे, कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए। जब हम वर्ग के अंदर अर्थात ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे, तो EN में क्या चेंज आता है, ऐसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या चेंज आता है, ये भी बताओगे मुझे, है ना, कमेंट करके बताओगे अभी। हाँ, तो लिखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं, किसकी, वर्ग की। वर्ग को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ग्रुप बोल देते हो, है ना। इसमें कहाँ जाओगे, अप टू डाउन, कहाँ जाओगे, ऊपर से नीचे, तो क्या चेंज आएगा बताओ, आकार वगैरह में क्या चेंज आता है, वो सारी कहानी आपकी सुनी हुई है। लेकिन आकार में वृद्धि हो गई, आकार में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, नाभिकीय आवेश होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगर उसमें कमी आ गई तो क्या हो जाएगा, आकर्षण घट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि नाभिक से दूरी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि नाभिक के पास में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। देखो यहाँ समझाता हूँ, जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे, ये नाभिक है, तो यहाँ पे सेल्स है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थी एक सेल, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, है ना। तो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं एटम की साइज बढ़ती जा रही है। तो ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या थी, कम थी, तो क्या हो गया, जल्दी खींच लेता है। लेकिन अब तो ये दूर हो गया, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है, कम, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो यही तो हो गया ना, जितना दूर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज में क्या होगी, इंक्रीमेंट आएगा, बढ़ेगी। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम हो जाएगी, या इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा। तो यही बात आपकी समझाने में मेरे को बस समझानी थी। समझ में आ गई आपके, ऊपर से नीचे जाने पे क्या चेंज आया है,
चलो इसी मार्कर से लिख देता हूँ। हाँ, ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है, तो नाभिक आकर्षण घटता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या हो जाएगा बच्चों, कठिन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, तभी क्या हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो पाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना, वर्ग के अंदर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा देनी पड़ेगी ना ऊर्जा में। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि ऊर्जा का मान तो और बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा दूर है तो पास लाने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। बस यही बात आपको समझानी थी, जो समझ में आ गई। तो ऊपर से नीचे जाने पे डायरेक्ट लिख देते हैं, परमाणु का आकार क्या होगा, साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परमाणु का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। तो नाभिक के आवेश क्या हो गया, प्रभावी नाभिक के आवेश, नाभिक के आवेश आप क्या बोल दोगे, जेड इफेक्ट। क्या बोल दोगे, जेड इफेक्ट में क्या आ गई, कमी आ गई। जेड इफेक्ट में कमी आ गई तो आपको क्या कहना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराना क्या हो गया, कठिन हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया। तो क्या बोल दोगे, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण में कमी आ जाएगी। लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल के अंदर की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण में कमी आ गई, तो सीधा सा कैलकुलेशन ये निकल के आ गया ना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराने में क्या होगी, हमें दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में कठिनता आ जाएगी, है ना, मतलब मुश्किल से क्या होगा, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कठिनता आने का मतलब ये हो गया ना। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराने के लिए क्या होगी, अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। इसलिए किस लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कराने के लिए अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, ये ग्रहण है, करने के लिए या कराने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। आधी बात समझ में। अब देखो सीधा सा एक ही मतलब निकल के आ गया इन सब बातों का। क्या मतलब निकल के आ गया, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्या हो गया, बढ़ेगा। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। या दूसरा बढ़ गया मतलब ऋणात्मक में क्या हो गया, कम। तो ऐसे भी आपको बोल सकता है कि ऋणात्मक कम होता है ज्यादा होता है, तो ऋणात्मक क्या हो गया, कम, क्योंकि वो एनर्जी देनी पड़ी है तो ऊर्जा बढ़ रही है। तो ऋणात्मक तो क्या हो गया, कम, और क्या हो गया, ऋणात्मक कम, मतलब बढ़ेगा। सीधा सा मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। कौन, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे कहानी समझ में, किसकी बात चल रही है, ये वर्ग की बात चल रही है, ग्रुप की बात चल रही है। उसके बारे में आवर्त में बता दूं, किसमें, आवर्त में। यहां तक लिख लिया, अगर यहां तक लिख लिया तो आगे चलते हैं। देखो हाँ, अब बात करेंगे वर्ग की बात, वर्ग के बाद में ग्रुप के बाद में किसकी बात करेंगे, आवर्त की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। तो उसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या चेंज आएगा, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एक क्वेश्चन का जवाब दोगे क्या, कि ई एन का मान जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे आप बताओगे। ई एन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, आप बताओ मेरे को। इतने में मैं आपको ये समझा देता हूँ, है ना। किसकी बात करेंगे हम, आवर्त की, पीरियड की। इसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ जाओगे आप इसके अंदर, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, किधर जा रहे हो, बाएं से दाएं। क्या फर्क पड़ेगा बताओ, बाएं से दाएं जाने पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पे क्या चेंज पड़ेगा। देखो आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो जेड इफेक्ट में क्या आएगी, वृद्धि होगी, मतलब बढ़ जाएगा जेड इफेक्ट, क्योंकि साइज में क्या चेंज आता है, कम होती जाती है। तो नाभिक का वो क्या होगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के पास में आएगा, साइज कम होगी तो सीधी सी बात है डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो नाभिक आकर्षण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर नाभिक आकर्षण बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या करेगा, जल्दी कर लेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेगा। तो हम क्या बोल देंगे, इसमें ऊर्जा हमें कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने के लिए। तो ये हो गया ना आई, मतलब इसका किसका, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। आगे कहानी समझ में। हाँ तो लिखो क्या, बाएं से दाएं जाने पे जेड इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। क्या लिखोगे, नाभिक आवेश क्या होता है, जेड इफेक्ट क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी, साइज ऑफ एटम कम हो जाएगी। साइज ऑफ एटम कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या हो जाएगा, आसानी से। इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या हो जाएगा, आसानी से। किससे, आसानी से। अगर आसानी से ग्रहण हो गया तो हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या घट जाएगी, अधिक ऋणात्मक हो जाएगी, मतलब ज्यादा माइनस में चली जाएगी। सीधा सा मतलब ये हो गया ना। हाँ तो क्या हो जाएगा, घट जाएगी। क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आगे कहानी समझ में, अर्थात अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। घटने का मतलब ऋणात्मक होता है ना,
बस यही है ना, अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। जहाँ तक हमारी लगभग प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। कल वाली वीडियो में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करेंगे। सो आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, एकदम अच्छे से रहो। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।